Yes, so today we are going to do these questions I'm giving you on chapter 13. Can you see this? Can you see these questions on the screen? It is based on chapter 13, EVS chapter 13, going to school. So now all of you take out your EVS copy. All of you take out your EVS copy and write these questions where you have written question answers. लास्ट क्वेश्चन आंसर कितना था? 5 था ना? 5 के बाद इसको नंबर 6 लिख दो. ये क्वेश्चन जो मैं अभी स्क्रीन में दे रहा हूं, इसको क्वेश्चन नंबर 6 लिख दो और क्वेश्चन लिखना चालू करो फटाफट. टॉक एंड शेयर अबाउट इट. राइट इट क्वेश्चन नंबर 6. मेक इट क्वेश्चन नंबर 6. टॉक एंड शेयर अबाउट इट. टॉक एंड शेयर अबाउट इट लिख के उसके पहले क्वेश्चन 6 लिख दो. क्वेश्चन 6 लिखने के बाद क्वेश्चन ए उतारो. डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? व्हाट काइंड? देन क्वेश्चन बी उतारो. डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल्स? उसके बाद कॉपी करने के बाद कॉपी क्वेश्चन सी. क्वेश्चन सी कॉपी करो, लिखो कॉपी में. इफ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट, whom will you perform? Whom will you inform? जब सी हो जाए तो डी. क्वेश्चन डी लिखो कॉपी में. हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट? क्वेश्चन डी के बाद क्वेश्चन ई लिखना कॉपी में. इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स? मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स. और क्वेश्चन एफ है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट. ये तो मैंने करा दिया था आई थिंक स्कूल के बारे में, पर तुम लिख भी सकते हो वापस. चलो यहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 6. टॉक एंड शेयर अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 6 टॉक एंड शेयर अबाउट इट लिखो और उसके बाद कॉपी करो. क्वेश्चन ए लिखो, क्वेश्चन बी लिखो, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी, क्वेश्चन ई और क्वेश्चन एफ तक. पूरा ए से एफ तक लिख लो फास्ट फास्ट इन योर कॉपी. देन आई विल गिव यू द आंसर. I am giving you 2 minutes. Keep on writing. ये EVS चैप्टर 13 गोइंग टू स्कूल का है, जहां आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिखा है. उसी के बाद इसको लिखो क्वेश्चन नंबर 6. टॉक एंड शेयर अबाउट इट. और उसके बाद क्वेश्चन ए, डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? व्हाट काइंड? देन क्वेश्चन नंबर बी, do you think that punishment should be there in school? Question C, if you come across any such incident, whom will you inform? ऐसे कर करके क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी, क्वेश्चन ई, क्वेश्चन एफ सभी कुछ उतारो कॉपी में. उसके बाद मैं आंसर दूंगा. आई होप ऑल ऑफ यू आर राइटिंग. आशा है आप सभी लिख रहे होंगे. ऑल ऑफ यू आर राइटिंग इन योर कॉपी. टू मिनट होने जाने वाला है. मैं अब आंसर दूंगा. ये सारा का सारा क्वेश्चन उतार लो कॉपी में. क्वेश्चन 6 करना है. टॉक एंड शेयर अबाउट इट. क्वेश्चन 6 लिख के लिखो टॉक एंड शेयर अबाउट इट. ये EVS चैप्टर 13 का है, गोइंग टू स्कूल. EVS चैप्टर 13 का है ये गोइंग टू स्कूल, जहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिखा है. उसी के बाद यहाँ ऐड कीजिए क्वेश्चन नंबर 6, टॉक एंड शेयर अबाउट इट, जहाँ पे आप लोगों ने चैप्टर 13 EVS का चैप्टर 13 गोइंग टू स्कूल लिखा है.
उसी के बाद आप लोग लिखिए क्वेश्चन 6, टॉक एंड शेयर अबाउट इट, और उसके बाद क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी, क्वेश्चन ई, क्वेश्चन एफ, लाइन से लिखते जाइए, सारा क्वेश्चन कॉपी में उतारिए। ए है, क्वेश्चन ए है, डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड। क्वेश्चन बी है, डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल्स। क्वेश्चन सी है, इफ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट, whom will you inform? Question D है, how will you make a complaint? I hope all of you are writing in your copy. आप सभी अपने अपने कॉपी में लिख रहे हैं ये क्वेश्चन। Now question D है, how will you make a complaint? Question E है, is punishment the only solution to misdeeds? Make some rules for school to prevent misdeeds. और question F है, draw a picture of your dream school in your notebook and write about it. चलो 2 मिनट की जगह मैं 3 मिनट दे दिया। अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, अब मैं आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड। तो पहला आंसर है, देखो कैन यू सी आंसर, आंसर ए है, आंसर ए मैंने दे दिया। देखो क्या है, ए, आंसर ए लिखो, यस वी हैव punishment in our school in case of not completing homework or preparing a lesson. In such case, a student has to keep standing with his hands up or face towards the wall. ये punishment है। आंसर नंबर ए है, ये लिख लो, आंसर नंबर ए है, लिख लो। आंसर ए मैंने दे दिया, लिख लो आंसर ए, ऑन द स्क्रीन इट इज गिवन। उसके बाद मैं दे रहा हूँ आंसर नंबर बी। देखो आंसर नंबर बी भी मैंने दे दिया। Can you see answer number B? No, there should not be any kind of punishment in school. देखो आंसर नंबर बी भी मैंने दे दिया। उतार लो फटाफट, उतारो। आई होप ऑल ऑफ यू आर राइटिंग डाउन इन योर कॉपी। आप सभी आंसर्स कॉपी में लिख रहे हैं, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का। आपने ए टू एफ क्वेश्चन उतार लिया होगा। आई होप you have copied down question A to F in the copy, and now I'm giving answers from A to F. I have already given answers A and B. Now I am giving answer C. लो आंसर मैंने C और D भी दे दिया। I have given you answer A, answer B, answer C, answer D. फटाफट कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो। If you come across such incident, whom will you inform? I will inform parents. Is punishment only solution E? आंसर ए, बी, सी या डी मैंने दे दिया। अब मैं दूंगा आंसर ई एंड एफ। उतारो फटाफट, उतारो आप लोग, कॉपी डाउन फास्ट, देयर इज नो टाइम। So I have already given you answer A, answer B, answer C,
and answer D. And now I'm going to give you answer E. ये रहा, मैं दे रहा हूं आंसर E. ये है आंसर E. देखो जो मैंने दिया ये है आंसर E. ये C लिखा हुआ है पर ये C नहीं, ये आंसर E है. रिमेंबर, ये C लिखा हो मगर ये C नहीं है. मैं दे देता हूं, ये आंसर नंबर E है. This is answer number E. Okay. No punishment is not the only solution to misdeeds. ये आंसर नंबर E है. E. Write down. Write down. आंसर नंबर E भी मैंने दे दिया. ये जो रेड से लिखा हुआ E, ये है आंसर नंबर E. No punishment is not the only solution to misdeeds. School may adopt the following rules to prevent misdeeds. First point, students with good behavior should be lauded in the assembly to present an example for other students. And second point, there should be kept some marks in examination for students' right attitude and conduct. ये मैंने आंसर E भी दे दिया. अब मैं दे रहा हूं आंसर F, सबसे लास्ट आंसर. ये रहा आंसर F. ये D लिखा हुआ, अगर ये D नहीं होगा इसको तुम लोग F करो. दिस इज आंसर F. ओके. देखो जो भी लिखा हुआ है ना रेड से F, देखो रेड से मैंने F लिखा, यही आंसर F. माई ड्रीम स्कूल वुड बी द वन with a nice building and big classrooms. It would have big playgrounds with a lot of trees and plants all around the buildings. There would be no punishment. Students should be encouraged to take part in different sports. तो यानी मैंने आंसर नंबर A, आंसर B, आंसर C, आंसर D, आंसर E और आंसर F मैंने दे दिया. ओके. ये जो रेड से लिखा हुआ E, आंसर E है, ये आंसर F है. ओके. और लास्ट में अपना ड्रीम हाउस बना लेना, ड्रीम स्कूल. ऐसे देखो मैं दिखा रहा हूं. देखो ऐसे ऐसा एक पिक्चर बना लेना. ओके. अपना ड्रीम हाउस का ऐसा एक पिक्चर बना लेना लास्ट में. ओके. बना लो ये स्कूल का ड्रीम हाउस स्कूल. ओके. लेकिन पहले जिसने जिसने आंसर नहीं किया है, ये रहा आंसर E जो मैंने रेड से लिखा है E, और ये रहा आंसर जो मैंने रेड से लिखा है F. ओके. ये E और F का आंसर है, फटाफट लिख लो. आई होप एवरीवन हैज फिनिश्ड. और लास्ट में एक ड्रीम हाउस का अपना एक स्कूल बना लेना. हो गया. डन. सभी ने लिख लिया. दिस इज आंसर E एंड दिस इज आंसर F. ओके. चलो डन. अब मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं.